खामोश क्यों खड़ी हो? बताओ ना जरा सबको, क्या गुल खिलाए है तुमने? बताओ सबको, गद्दारी किसे कहते हैं, ताकि सारा काराबे खानदान तुम्हारी असलियत जान ले। तुम शायद भूल गए हो कि तुम एक काराबे हो। हमसे झूठ पे झूठ बोलकर बेवकूफ बना दिया, हमारे जज्बात से खेला गया। अब हम मुंह बंद करके चुप बैठे रहे, सब कुछ बर्दाश्त करते रहे। मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगी। ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी। चाहे तुम्हारी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी हो, लेकिन मेरी आंखें अब भी पूरी तरह खुली हैं। मैं तुम्हारी तरह इश्क के ढोल। इसका नाम दिलान काराबे है और ये बारान काराबे की बीवी है। इसकी जगह, इसका वतन और इसकी फैमिली अब यही है। एतराज करने वाला मेरे सामने आए। बस सब खुद को कंट्रोल करें, यूं नहीं चलेगा। दिलान, हमने इस बोझ को किसी गद्दार के लिए नहीं उठाया था कि वो हमारे सीनों पर वार करे। वो हरगिज़ काराबे नहीं है। ये कहानी बस यहीं पर खत्म हो गई। अंदर खातून, पानी लाइन के लिए। देखा तुमने, सईद साहब और उनके खानदान ने कैसा बेवकूफ बनाया हमें। सोचने के लिए यही रह गया था फराद। वो लड़की जिन्हें अपना खानदान समझती रही, उन्होंने ही कुर्बान कर दिया। अपनी गलतियों का सारा बोझ उन पर डाल दिया। देखा जाए तो भाभी का कोई खानदान था ही नहीं। मैं तो बस शौक में हूं, लेकिन तुम ठीक कह रही हो गुल। लेकिन ये सब कुछ, यानी दिलान के लिए भी इंतहाई तकलीफदेह बात है। और तुम्हें पता है सबसे कितनी मोहब्बत करती है, उनका कितना ख्याल रखती है। लेकिन लगता है सब एक तरफा था। खानदान का ना होना क्या होता है मैं जानती हूँ। बहुत दुख होता है। हाँ जानता हूं मैं। लेकिन दादी को उससे नफरत है और वो ये मामला इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगी। बारान साहब भी किसी से कम नहीं, बीवी के साथ पहाड़ की तरह खड़े हैं। किसी को उन्हें नीचा दिखाने नहीं देंगे। मेरा वो मतलब नहीं था, गलत मत समझना तुम। बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी जान। नहीं गुल, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, तुम ठीक कह रही हो। तुम दुखी हो गए ना? सच कह रही हूँ, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे माफ कर दो मेरी जान। बस करो गुल, खत्म करो बात। मैंने कुछ सुना ही नहीं और ये हर वक्त तुम मुझसे माफी क्यों मांगती हो, मेरी समझ नहीं आता। सच कह रहे हो ना? हाँ सच कह रहा हूं बिल्कुल। मेरी तरफ देखो, उदास मत हुआ करो। इस खूबसूरत चेहरे पे उदासी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती।
चलो मुझे अंदर जाना चाहिए, बहुत काम है। ऐसा ना हो अम्मी ढूंढने निकल जाए मुझे। अच्छा, अपने शौहर को किसके बगैर ही जा रही हो? फरात, चलो जल्दी से। प्लीज उदास मत हो। वो ठीक कह रहे हैं। यहां देखो, वो सब गलत हैं। किसी को हक नहीं कि तुम्हें तकलीफ दे। डरो मत, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं अपने लिए नहीं डर रही, बल्कि उनके लिए। कहीं दोबारा से उन्हें ना शुरू हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो तुम। वो चैप्टर बंद हो गया अब, और अब नहीं खुलेगा। इंतकाम का मामला दादी जान की अना बन चुका है जैसे। उनका रद्द अमल गलत हो सकता है, लेकिन वो गुस्से में है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रही हैं। लेकिन सब ठीक हो जाएगा, वो मान जाएंगी। तुमने खुद सुना था वो क्या कुछ कह रही थी। खून बहाने पर तुली हुई है, जान लेना चाहती हैं बस। इंतकाम चाहती हैं वो। इंतकाम की आग ने जैसे उनके दिल और दिमाग को जकड़ रखा हो जैसे। आखिर तुम उन्हें किस तरह समझाओगे, किस तरह से रोकोगे उन्हें? यकीनन ये आसान नहीं होगा, लेकिन ये मत भूलना कि मैं इस कबीले का सरदार हूं। अगर मैंने कह दिया कि खून बहा खत्म तो खत्म। कोई मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल है, मैं जानता हूं, लेकिन हमारा रिश्ता कभी आसान भी तो नहीं रहा। हम दोनों मुश्किल तरीन रास्तों से ही गुजरकर यहां तक पहुंचे हैं। हमने सब पार कर लिया। अपनी मोहब्बत की ताकत से।